हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग है वो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो किस तरीके से उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो हम स्टडी करेंगे आज। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म का ये जो वीडियो है इसको पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी डिटेल बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ओके फाइन। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे भी एक अर्थ बना देता हूँ छोटा सा। तो अ, ये लीजिए भाई, ये हो गया मेरा अर्थ। ठीक है, तो ये मैंने एक अर्थ बना दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कुछ एक्सिस बनाऊँगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक मैंने ये एक्सिस बनाई सीधी सीधी, जिसके अबाउट अर्थ जो है रोटेट होता है। तो इस एक्सिस को हम लोग जो है एक नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस एक्सिस का एक नाम है, वो है जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो अर्थ की जो जोग्राफी है उसके हिसाब से उसकी एक्सिस, अर्थ का जो लैंड मासेस हैं उसके हिसाब से हमने इसको एक नाम दे दिया, जस्ट एक जोग्राफिक एक्सिस करके। ठीक है। अच्छा, वैसे बाय द वे जोग्राफिक एक्सिस एक अलग चीज़ है, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, हम जिसे सेलेस्टियल नॉर्थ पोल कहते हैं। सेलेस्टियल नॉर्थ पोल, तो एक वो जो सेलेस्टियल नॉर्थ पोल है, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल, सेलेस्टियल वर्ड है ना, आसमान या यूनिवर्स से, गैलेक्सी ऐसे करके जो है रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड। तो सेलेस्टियल नॉर्थ पोल जो होता है ना, बेसिकली वो कैसा होता है ना कि एक एक्सिस होती है, कि इमेजिनरी एक्सिस जो अर्थ से जो है वो स्पेस तक जाती है और सीधा पॉइंट करती है अपना जो नॉर्थ स्टार रहता है, नॉर्थ स्टार, उसको पॉइंट करती है। तो वो सेलेस्टियल एक्सिस होगी। जोग्राफिक एक्सिस और सेलेस्टियल एक्सिस नियर बाई सेम है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो ठीक है, ये तो चीज़ जो है ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से बाहर की है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहूँगा। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो एक तो होगी जोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, ये हो गया उसका सेंटर। अच्छा, यहाँ पे उसका जो ऊपर जो पूरा पार्ट है इसे हम एक नॉर्थ, जोग्राफिक नॉर्थ पोल कहेंगे। और जो नीचे का यहाँ पे पार्ट है उसे हम जोग्राफिक साउथ कहेंगे ना, जोग्राफिक साउथ। एक जस्ट नाम दे देंगे, जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ। और इन्हीं को हम लोग है ना ऐसा ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं, ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ। क्योंकि बेसिकली कैसा है कि यही वो डायरेक्शंस हैं जिन पे हम पहुंचना चाहते हैं, जिन पे हम जाना चाहते हैं, जिनको पुराने ज़माने से हमने डिफाइन कर रखा है कि भैया ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये वो जगहें हैं। तो ये कहाँ लाई करता है बेसिकली, तो ये आपको पता होगा क्या है, जो अपना अर्थ आपको तो पता ही है ना, तो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। तो एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से अर्थ जो है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। तो बेसिकली क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अपना आर्कटिक ओशन है ना, आर्कटिक ओशन, तो वहाँ पर ये लाई करता है, वहाँ पर ये पॉइंट लाई करता है। चलिए खैर, ये सब बातें तो जान लीजिए। इसके अलावा और मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। तो अर्थ जो है ना वो इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि उसके अंदर भी उसकी कोई है ना एक मैग्नेट रखा हो, एक बार मैग्नेट रखा हो, ऐसे उसका बिहेवियर है हल्का फुल्का सा। तो हमको जो है वो अर्थ के मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म हमें मिलता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसका शेप कुछ इस तरीके से है कि सपोज उसमें से है ना कुछ ऐसा लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जो है निकलती हैं, समथिंग लाइक दिस। द लाइंस आर समथिंग लाइक दिस, इस तरीके। ओके, तो जो ये अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इससे हमें एक ऐसा अंदाज़ा मिलता है कि बेसिकली अर्थ के अंदर एक तरीके का कोई मैग्नेट है। वैसे अर्थ के अंदर ऐसा कोई बार मैग्नेट नहीं है, बाय द वे, प्लीज़ ये बात मान के चलिए। वो तो जस्ट हम एक इमेजिनेशन एक कर रहे हैं और एक हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो शेप है ना वो इस प्रकार है, इस तरीके से है कि हमको ऐसा लगता है कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है। अर्थ के अंदर तो एक्चुअल में कोर है, जो कि बेसिकली जिसके रोटेशन की वजह से अर्थ के अंदर एक कोर है, कोर। ठीक है, तो वो जो कोर है ना उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म में है। तो जैसे कि आयरन है, आपका निकल है। तो ये चीज़ें जो हैं आयन के फॉर्म में हैं, और ये जब गोल गोल घूमती हैं तो उससे हमको जो है एक मैग्नेटिज्म मिलता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म मिलता है। तो हम यहाँ से भी एक एक्सिस बना देते हैं, तो हम यहाँ से भी एक तरीके की एक्सिस बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। तो जब हम एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे खींच देते हैं, तो ये जो लाइन हमारी बन रही है इसको हम लोग जो है मैग्नेटिक एक्सिस कह सकते हैं, इसे हम मैग्नेटिक एक्सिस कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा, अब बेसिकली जो पॉइंट यहाँ पर है, इस तरफ कहीं पे जो पॉइंट है, मैं उसका नाम रख दूंगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, ध्यान ज़रा दीजिएगा, इसका मैं नाम रख रहा हूँ नॉर्थ मैग्नेटिक
हालांकि एक्चुअल में अगर मैं लाइन्स ऑफ फोर्स को ध्यान से देखूं, लाइन्स ऑफ फोर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे ना अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है। तो रियलिटी में क्या हुआ इसका मतलब, रियलिटी में इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्थ पोल नहीं बल्कि अर्थ का एक्चुअल साउथ पोल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नीडल लेके आया, सपोज कि मैं अगर अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ और मैं यहाँ नीडल लेके आता हूँ, सपोज कि मैं अर्थ के ऊपर अगर खड़ा हूँ और यहाँ नीडल लेके आता हूँ लाइक दिस, तो अगर मैं यहाँ पहुँचता हूँ और मेरे हाथ में नीडल है जो कि ऊपर नीचे देख सकती है, घूम सकती है, तो नीडल का जो नॉर्थ है वो नीचे देखेगा, तो नीडल का नॉर्थ नीचे देखेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वहाँ जाके खड़े हो जाऊँ तो नीडल का जो नॉर्थ है वो नीचे देखेगा। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं कि अर्थ में रहते हैं। अरे भाई, अर्थ के अंदर नहीं रहते। अगर हम अर्थ के अंदर रहते होते तो अर्थ कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ थोड़ी ना है जो हमें बाहर का सूरज या सन दिखाई देता। तो हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं। और वैसे भी अगर हम अर्थ के अंदर रह रहे होते तो सूरज, चांद, सितारे ये तो दिखने से दूर रहे। उसके अलावा जो नासा ये जो हमें बेसिकली भेजता है, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं या फिर स्पेसशिप्स हैं, तो ये कोई अर्थ को फाड़ के थोड़ी ना बाहर निकलेंगी। तो दरअसल याद रखिए कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ पे हम लोग कभी यहाँ खड़े होते हैं, है ना, कभी यहाँ खड़े होते हैं। अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग डायरेक्शन में खड़े होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर ये बात सच है तो भाई ऐसे लोग गिर क्यों नहीं रहे, है ना, ऐसे लोग ये जो है गिर क्यों नहीं रहे नीचे। अरे तो भाई गिरेंगे कैसे, गिरने का मतलब भी तो समझिए ना। फिजिक्स के हिसाब से गिरने का मतलब होता है कि हायर पोटेंशियल वाली जगह से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना। तो अभी अर्थ का सरफेस जो है ना, बेसिकली वहाँ पर एक लोअर पोटेंशियल है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर आप जाएंगे तो एक हायर पोटेंशियल है। अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आप जाएंगे तो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अर्थ का पोटेंशियल नेगेटिव है, सुन लीजिए ध्यान से। अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है। इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन अर्थ के सरफेस पे उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव जो होता है ज़ीरो से छोटा होता है, तो वो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो अर्थ का सरफेस इज लोअर पोटेंशियल, this is higher potential, this is even higher potential, this is even higher potential, this is even higher potential, and at infinity that is a zero potential which is the highest potential, ठीक है, फॉर एन अर्थ। तो अगर कोई बंदा जंप करके ताकत लगा के अगर हायर पोटेंशियल तक पहुंच भी जाता है और फिर उसकी एनर्जी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो वो लौट कर फिर इसी लोअर पोटेंशियल पे ही आएगा। तो कोई भी बंदा अगर जंप करेगा सपोज लाइक दिस, हायर पोटेंशियल पे पहुँचेगा तो वो फिर से लोअर पोटेंशियल पे ही आएगा। तो इस बात का आप लोग ज़रा ध्यान रखें। तो आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, ये तो चलिए आपके लिए खैर क्लियर हो चुका है। दूसरी बात ये कि जो अर्थ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ पर जब हम जाके पहुँचे हैं इस जगह पर तो हमारी जो नीडल्स है ना वो नीचे पॉइंट कर रही है। तो नीडल का अगर नॉर्थ पोल नीचे पॉइंट करता है तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पर साउथ पोल होगा। तो एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो बेसिकली वहीं पर है। लेकिन क्योंकि सारी नीडल्स उसकी तरफ पॉइंट कर रही है, सारी नीडल्स का जो नॉर्थ है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमने उसका नाम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल रखा हुआ है। आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि दुनिया के जितने भी मैग्नेट्स हैं, अगर हम मैग्नेटिक नीडल्स को या मैग्नेट्स को ले जाएंगे बेसिकली इस पॉइंट के आसपास, तो वो नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे, उनका नॉर्थ नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। तो यानी कि क्योंकि वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो हमने उसको एक नाम रख दिया है बेसिकली कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। एक्चुअल में वो साउथ पोल ऑफ द अर्थ है, एक्चुअल में वो साउथ पोल ऑफ द अर्थ है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, जो मैंने ये वाली लाइन बनाई है, ये मैंने पर्पसली ऐसे बनाई है कि ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो सेंटर से थोड़ा ऑफ है ये। तो ऐसी लाइन बेसिकली कि जो सेंटर से पास नहीं हो रही है, खाली बेसिकली दो पोल से पास हो रही है। तो ये दो पोल्स फिर एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं हुए ना, डायमेट्रिकली। और ये जो लाइन है, ये एक्सिस जो है, ये ट्रू जो है डायमीटर नहीं हुआ ना, सच्चा डायमीटर नहीं हुआ। तो दीज पॉइंट्स जो है ना, मतलब यानी कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल या साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, दे आर नॉट एंटीपोडल, दे आर नॉट एंटीपोडल। याद रखिए, एंटीपोडल जो वर्ड है ना उसका इस्तेमाल होता है जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है एंटीपोडल। तो ये एंटीपोडल पोल्स नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टर्म बताया है, खाली आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ओके,
अब ये जो है मैंने यहाँ पे तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल लिख दिया था, वैसे मैं यहाँ पे जो है नीचे भी लिख देता हूँ, नीचे भी मैं लिख देता हूँ, तो इट इज़ व्हाट साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, दैट इज साउथ मैग्नेटिक पोल। ओके। अच्छा, अब ये जो मैंने इक्वेटर बनाया हुआ है यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेटर बनाया हुआ है इधर, तो ये जो इक्वेटर है इसका नाम क्या है? बेसिकली ये है अपना जोग्राफिक इक्वेटर है ना, जोग्राफिक इक्वेटर, जोग्राफी की एक्सिस जो है उसको परपेंडिकुलर है। तो वैसे ही एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी होना चाहिए, है ना, तो एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी है। तो यहाँ पर मैंने एक मैग्नेटिक इक्वेटर बना दिया। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इक्वेटर ज़्यादा अच्छे से साफ बनाया नहीं है, बट ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं। so there is a magnetic equator also। ओके, ग्रेट। अच्छा, अभी ये जो हमारा एक्सिस का डायरेक्शन बना हुआ है, ये एक्सिस का, तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ऐसा एक्सिस बनाए सच में कि जो मतलब यानी कि जिसके जो पॉइंट्स हैं बेसिकली वो एंटीपोडल हों। एंटीपोडल हो मतलब यानी कि सेंटर ऑफ डायमीटर से जो है पास होता हो। तो हम लोग ने क्या किया कि जो हमारा साउथ था, सेंटर था, इससे पास होती हुई हमने एक एक्सिस सच में बनाई। तो जब ये हमने एक्सिस बनाई जो कि बिल्कुल सेंटर एंटर से पास होती है, तो उससे क्या हो गया ना कि ये इसका ये एक नई एक्सिस आ गई। अब इस एक्सिस का नाम रखा गया जियो मैग्नेटिक एक्सिस। ये हो गई जियो मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लाई करने वाला पोल है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, तो यहाँ पर जो लाई करने वाला पोल है उसको हमने नाम क्या दे दिया? उस पोल को नाम दे दिया जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, और फिर वैसे ही यहाँ पर जो लाई करने वाला पोल था तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? जियो मैग्नेटिक साउथ। लेकिन आप समझ रहे हैं कि एक्चुअल में अगर मैं अर्थ के अंदर घुस के देखूंगा ना, तो मुझे क्या नज़र आएगा पता है आपको? एक सेकंड में दिखा देता हूँ। तो अगर मैं अर्थ के अंदर घुस के देखता हूँ बेसिकली, तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से कुछ एक बार मैग्नेट जैसा एक हाइपोथेसाइज्ड बार मैग्नेट, इमेजिनरी बार मैग्नेट नज़र आएगा, जिसका साउथ पोल यहाँ पर होगा और नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा। तो ये जो डायग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अच्छा, अब बेसिकली देखिए, मैं आप इस चीज़ को है ना शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। तो वापस से ज़रा ध्यान से सुनिएगा, नीचे ज़रा देखिएगा, थोड़ा रफ में रिवाइज करूँगा। तो हमारे पास एक अर्थ था, ठीक है, उसकी एक एक्सिस थी, है ना, ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये ट्रू नॉर्थ था और ये ट्रू साउथ था, है ना, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। अब क्या हो गया कि अर्थ का जो बेसिकली मैग्नेटिज्म है, उसकी फील्ड इतनी कॉम्प्लेक्स है, और वो फील्ड आती कहाँ से है? अर्थ के कोर से आती है। बाय द वे, अर्थ में कोर जो है ना, आपको याद होगा अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। कोर में भी एक इनर कोर है, आउटर कोर है। इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर फ्लूइड है। तो उसके अंदर जो है बेसिकली निकल और आयरन है। तो ये कोर जो है ना वो थोड़ा सा अलग एक्सिस पे घूमता है, और जब अलग एक्सिस पे घूमता है तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से निकलती है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उससे, तो हम जो ये पोल को देख रहे हैं ना, तो ये पोल और यहाँ वाला जो साउथ का जो पोल आ रहा है ना, दे आर नॉट एंटीपोडल। मतलब यानी कि वो सेम एक्सिस, मतलब ऐसी, मतलब डायमेट्रिकली एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है। ये ट्रू डायमीटर पे लाई नहीं करते हैं, बल्कि कहीं और लाई करते हैं। तो एक्चुअल अर्थ का जो सेंटर है वो सपोज यहाँ पर है, तो उस सेंटर से ये पास नहीं होती है लाइन। ये लाइन उस सेंटर से पास नहीं होती है, बल्कि थोड़ा साइड से पास होती है। तो ये जो है इसको तो हमने इसे नाम दे दिया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, इसका नाम दे दिया साउथ मैग्नेटिक पोल। हालांकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो हमारा बार मैग्नेट है उसका तो बल्कि यहाँ पे साउथ होगा और नॉर्थ होगा, लेकिन क्योंकि दुनिया की सारी नीडल्स अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो वो नीचे की तरफ पॉइंट करेंगी, उनका नॉर्थ नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, और वैसे ही बेसिकली यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। अगर हम जो है दुनिया की सारी नीडल्स जो हैं ऐसे लेके जाएं, तो उनका नॉर्थ जो है साउथ पोल की तरफ लेके जाएं, मतलब इस तरफ ये साउथ पोल है ना हमारा अर्थ का साउथ पोल, उसकी तरफ लेके जाएं, तो जो दुनिया की सारी नीडल्स का नॉर्थ पोल अवे पॉइंट करेगा और साउथ नीचे पॉइंट करेगा। तो हमने उस हिसाब से बेसिकली जो है जहाँ पे साउथ पॉइंट कर रहा है उसको साउथ बोल दिया, और जहाँ पे नॉर्थ पॉइंट कर रहा है उसको नॉर्थ बोल दिया। तो आई होप कि ये वाली बात तो आप सभी को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली साइंटिस्ट लोगों को क्या चाहिए था कि हम एक ऐसा बार मैग्नेट बनाए सच में कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से पास होता हुआ हो, एंटीपोडल हो। तो उन्होंने एक लाइन और खींच दी। तो वो जो लाइन उन्होंने खींची है बेसिकली वो लाइन सेंटर से पास होती है, और फिर जो हमारे पोल्स हैं वो एंटीपोडल हो जाते हैं।
और जब वो एंटीपोडल हो जाएंगे तो इसको फिर हम एक ऐसा नाम दे देंगे, इस एक्सिस का नाम जियो मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो 3 एक्सिस हैं, आपको ये समझना होगा। एक तो अपना नॉर्मल ज्योग्राफिक एक्सिस है, दूसरा फिर अपना जो है मैग्नेटिक एक्सिस है, और तीसरा है जियो मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे क्या पता है कि जब हम अपना जब 11th-12th स्टैंडर्ड जैसे लेवल पे डील करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इतना डिटेल में तो जाएंगे नहीं। तो हमको सिर्फ क्या याद रखना है पता है, एकदम सिंपल सी बात याद रखना है। हमको जियो मैग्नेटिक वैग्नेटिक ऐसा कोई भी चीज़ ना सोचना नहीं है। हमको सिंपली ऐसा लेना है कि एक एक्सिस पकड़ लेना चुपचाप, और खाली बोल देना है कि ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और ये साउथ मैग्नेटिक पोल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलना है। और ये नॉर्थ ज्योग्राफिक है और ये साउथ ज्योग्राफिक है। तो बस इसके अलावा वो आप कुछ नहीं याद रखेंगे। वो जो मैंने आपको बताया ना, वो सब कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो बेसिकली लोगों को नॉर्मली कंफ्यूज करती हैं, और आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके, क्योंकि कभी आप टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे ना, तो आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देंगी। कहीं पे मैग्नेटिक पोल लिखा है, कहीं पे जियो मैग्नेटिक पोल लिखा है, कहीं पे दोनों लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, इतनी सारी एक्सेस कर क्या रही हैं एक्जैक्टली। ठीक है, अच्छा, अगर आपका कंफ्यूजन अभी भी नहीं बढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कंफ्यूजन। वो ये है कि अभी ये जो चीज़ें हैं ये भी रुकी हुई नहीं है, ये भी ड्रिफ्ट करती हैं। मतलब ये जो नॉर्थ पोल है बेसिकली ये भी ड्रिफ्ट करता है, मतलब ये भी सरकता है, चलता है, वॉन्डर करता है, इसे पोलर वॉन्डरिंग कहते हैं। और बल्कि इसकी चलने की स्पीड कोई मामूली स्पीड नहीं है, बल्कि भयानक स्पीड है एक्चुअली। तो ये अभी तक जो है मतलब रिसेंटली जो है ये कनाडा की तरफ था, कनाडा, नॉर्थ ऑफ कनाडा की तरफ था, नॉर्थ कनाडा की तरफ। अब ये साइबेरिया की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, साइबेरिया, पता है ना आपको, कनाडा, रशिया, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ऊपर है ना कनाडा कंट्री है, फिर नीचे यूएसए उसके इस तरीके से है, फिर सेंट्रल अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रशिया है, तो रशिया का सबसे ऊपर वाला बर्फीला पार्ट पूरा साइबेरिया कहलाता है। तो ये जो पोल है अब कनाडा की तरफ से जो है साइबेरिया की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। और इसकी स्पीड क्या है, अरे भाई इसकी स्पीड कोई मामूली नहीं है। इसकी स्पीड कुछ साल पहले तक तो है ना जस्ट 10 माइल्स पर ईयर थी, 10 माइल्स पर ईयर, जो कि कम नहीं है। अब ये स्पीड इस वक्त चल रही है 50 माइल्स पर ईयर, विच इज टू मच, विच इज टू मच। तो आप बोलोगे सर अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पोल्स फिर बाद में घूमते घूमते कहीं और भी पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेंगे। अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख साल में ऐसा होता है कि ये जो पोल्स है ना बेसिकली क्या हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं, फ्लिपिंग ऑफ पोल्स, फ्लिपिंग ऑफ पोल्स ऑकर। अरे फ्लिपिंग मतलब पलट जाना भाई, ये पूरी फील्ड पलट जाएगी। तो जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा मैग्नेट का, और मतलब मैग्नेटिक पोल का, और जो साउथ है वो नॉर्थ बन जाएगा। ये तो बहुत ही भयानक बात है। बोलोगे सर ये आखिर चल क्या रहा है भाई, ये तो पहली बार हमने जिंदगी में सुना हुआ है कि ऐसा भी होता है, होता है। और जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होती है, जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होती है, अर्थ का जो पूरे सीजन्स हैं बिगड़ जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली आइस एज का ऑनसेट होता है, ऑनसेट ऑफ आइस एज, मतलब आइस एज आना स्टार्ट होती है। आइस एज मूवी देखी है ना आप लोगों ने, आइस एज वाली। तो आइस एज आना आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और आइस एज की कुछ साइकिल्स रहती हैं जो कुछ लाख साल तक चलती हैं। फिर नॉर्मल इरा आता है, मतलब इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं, दो बर्फीले पीरियड के बीच का पीरियड। फिर वापस से आइस एज आती है ना, तो आइस एज आई, फिर बीच में एक नॉर्मल पीरियड आया, फिर आइस एज आई, तो दोनों के बीच का जो पीरियड है उसे इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं। तो हमारी अभी जो आइस एज थी वो, जिसमें भी मैमथ मर गए, हमारे प्यारे वाले जानवर, हमारे में हाथी जैसा बड़ा बड़ा जानवर था मैमथ। तो वो जो मैमथ, अरे मैमथ था ना भाई एक जानवर जो हाथी जैसा दिखता है, लेकिन उसका जो बेसिकली वो रहता है दांत, वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो वो जो मैमथ थे सब एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये पिछली आइस एज में ही तो हुए हैं ना, तो पिछली आइस एज में हुए हैं। तो बेसिकली जो आइस एज है इनकी भी एक साइकिल है जिसको हम लोग मेलेनकोविच साइकिल कहते हैं, मेलेनकोविच। चलिए ठीक है, ये सब तो बहुत सारी एडिशनल बातें हो गई। अब हमें इतना ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं देना है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इजी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इजी चीज़ें देखते हैं। ओके, तो ये जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। बेसिकली अब क्या होता है पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप दुनिया के किसी भी देश में गए, ठीक है, आप दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ जाकर जो है किसी से भी पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताइए कि जो नॉर्थ और साउथ है वो कहाँ पर है। अगर आपने किसी से भी पूछा कि भैया नॉर्थ और साउथ कहाँ पर है, तो वो आपको जो है डायरेक्शन एक बताएगा, बोलेगा कि भाई जो है आगे नॉर्थ है, पीछे साउथ है, इस तरीके से ना। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर नॉर्थ अप होता है साउथ डाउन रहता है। ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने लग रहा है कि ज्योग्राफी का जो बचपन में क्लास है वो बराबर से आपने समझा नहीं। उसमें देखिए आपको याद होगा कि जो हमारा इंडिया है, तो जैसे हम इंडिया बनाते हैं राइट, इस तरीके से जो हम इंडिया बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये इंडिया में के मैप में हम लोग है ना यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ दिखाते हैं।
तो ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अरे तो भाई इसमें ऊपर नीचे थोड़ी ना, इंडिया का खड़ा थोड़ी है कि कश्मीर आसमान में है और जो है कन्याकुमारी बेसिकली ज़मीन के नीचे है, तमिलनाडु और जो है अपना केरला। तो ऐसा तो नहीं है ना, केरला और तमिलनाडु नीचे हो तो कश्मीर ऊपर, ऐसा नहीं। बेसिकली कैसे ना, अर्थ के सरफेस पे जो हम रह रहे हैं ना, तो उसमें अर्थ के सरफेस में हम देखो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं एक तरीके से, मान लो हम तीसरा डायमेंशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम चिड़िया नहीं है ना, चिड़िया ऊपर नीचे भी कर सकती है, तो वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है। और हम जो है हम 2 डायमेंशन में हैं, हम सिर्फ आगे पीछे जा सकते हैं और आजू बाजू जा सकते हैं। तो भाई जो आजू बाजू जाएंगे तो इधर जाएंगे तो ईस्ट है, इधर आएंगे तो वेस्ट है ना। और अगर आगे पीछे गए तो बेसिकली इधर जाएंगे तो नॉर्थ है, इधर जाएंगे तो साउथ है। तो ये बात जरा याद रखिएगा कि हम लोग जो है नॉर्थ को ऊपर साउथ को नीचे जो मानते हैं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत समझना। तो अगर आप लोग बेसिकली किसी देश में जाते हैं और वहां जाके, अब आप देश में जब पहुंचेंगे तो कहीं तो एक जगह पे जाके खड़े होंगे ना। तो आप जैसे कि इस देश में खड़े हुए, मान लीजिए, देखिए ये आप अब याद रखिए, आपका जो मोबाइल है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, अर्थ स्फेरिकल है, तो अर्थ उससे बाहर आ रहा है, अर्थ स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, अर्थ एक स्फेरिकल है, स्फीयर चीज है, अर्थ सर्कल नहीं है। तो बेसिकली होगा ये कि अर्थ सर्कल नहीं है, तो अर्थ जो है बाहर आ रहा है और थोड़ा स्क्रीन के पीछे भी जा रहा है। तो अब आप उसके ऊपर जब खड़े हैं वहां पर, किसी ने आपको बताया कि भाई आगे की तरफ नॉर्थ है, पीछे की तरफ साउथ है, तो वो जो प्लेन है, वो जो प्लेन, जिस प्लेन में आप खड़े हैं, वो प्लेन जो कि आपको कनेक्ट करता है अर्थ के नॉर्थ और साउथ से, अर्थ के नॉर्थ और साउथ से कनेक्ट करने वाला जो प्लेन है, आपको अर्थ के नॉर्थ और साउथ से कनेक्ट करने वाला जो प्लेन है, बेसिकली हम उसे कहते हैं जोग्राफिक मेरिडियन, जोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से इमेजिन कीजिए, जैसे कि आपका एक संतरा है, सपोज संतरा, ठीक है। तो संतरा जो होता है, संतरा, उस संतरे के ऊपर सपोज एक डॉट लगा हुआ है। तो और यहाँ पर है ना जो है बेसिकली नॉर्थ है और यहाँ पे उसके साउथ है, संतरे के नॉर्थ है और साउथ है। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि एक चाकू जो है, आपकी जो छुरी है, बेसिकली उसे आप इस तरीके से चलाएं कि वो छुरी इससे भी पास हो और इन दोनों पॉइंट से भी पास हो। मतलब आप उसको ऐसे चला सकते हैं छुरी को कि वो साइमल्टेनियसली तीनों से पास हो। तो ऐसा जो प्लेन होता है जो कि आपकी पोजीशन और नॉर्थ और साउथ से पास होता है, उसे हम कहते हैं जोग्राफिक मेरिडियन। ऐसा प्लेन, a plane at any point on the surface of the earth that passes through you, a vertical plane at any point on the earth that passes through you and simultaneously passes through the south and the north। तो जो पास होता है उसे हम कहते हैं जोग्राफिक मेरिडियन। अच्छा, वैसे ही लिसन, अब आप जोग्राफिक मेरिडियन में खड़े हैं, ठीक है, आप आगे पीछे मुंह अपना करके खड़े हुए हैं, तो आप इधर देख रहे हैं, ये नॉर्थ है और आपके पीछे जो है वो साउथ है। तो बेसिकली आप उस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ में खड़े, जोग्राफिक मेरिडियन में खड़े हुए हैं। अब अगर आप जेब से अपनी एक मैग्नेटिक नीडल निकालेंगे, अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल अपनी जेब से निकालेंगे, तो ये बात आप लोग जानते हैं कि बेसिकली मैग्नेटिक नीडल तो ऐसे पॉइंट नहीं करने वाली है, क्योंकि भाई उसको जोग्राफिक एक्सिस से क्या मतलब, उसको जोग्राफिक पोल से कोई मतलब नहीं है नीडल को। तो नीडल जो है घूम के आपकी ऐसे कोई डायरेक्शन में पॉइंट करेगी जहां पर जो है अर्थ के साउथ और नॉर्थ है ना। तो अर्थ का साउथ नॉर्थ याद आ रहा है, अंदर जो ऐसे साउथ नॉर्थ था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सिस एक्सिस बनाई थी कुछ ऐसा इस तरीके से, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि नीडल जो है अर्थ के साउथ और नॉर्थ में पॉइंट करेगी। तो जो आपका डायरेक्शन था, आपका डायरेक्शन, उससे नीडल कहीं और चली गई, थोड़ा सा डिक्लाइन होके मुड़ के कहीं चली गई है, तो हम उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। उसे आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाहिए तो, ठीक है। तो दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, फिर आप जो है एक काम करिए कि अब आप बिल्कुल इस तरीके से खड़े हो जाइए कि अब आप कहाँ पे देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में। एक सेकंड मैं आपको बता दूं कौन सा डायरेक्शन। तो अब आप जो है इस डायरेक्शन में देखते हुए खड़े हो जाइए। तो आप जो है मैग्नेट के नॉर्थ को देख रहे हैं और आपके पीछे साउथ है। मैग्नेट का नॉर्थ इन द सेंस, मैंने आपको बताया ना कि हमने इसका नाम नॉर्थ मैग्नेटिक रखा है, साउथ मैग्नेटिक रखा है ना, ठीक है। तो वट एवर, तो बेसिकली इस तरीके से आप देख रहे हैं। सुनिए, तो आप पहले जोग्राफिक मेरिडियन में खड़े थे, अब आप मैग्नेटिक मेरिडियन में खड़े हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन आखिर क्या है, आप बोलेंगे अरे भाई अर्थ के ऊपर बेसिकली उसी पोजीशन पे अगर मैं एक ऐसा प्लेन बनाना चाहूँ तो बना नहीं सकता क्या, कि जो बेसिकली तीनों चीज़ से पास हो साइमल्टेनियसली। कौन सी तीनों चीज़, एक तो आपसे पास हो और साथ में नॉर्थ और साउथ से, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से पास हो, तो आपसे भी पास हो और मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से भी पास हो। तो अभी ये जो दो प्लेन्स हैं, एक तो जोग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में जो एंगल है, ये एंगल हमें मतलब जो है क्या कहना है इसको, इसको कहना है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आप इसको ऐसा इमेजिन करिए यार, किताब की तरह। मैं आपको बना के अच्छे से डायग्राम दिखाता हूँ।
ओके, तो ये जो है बेसिकली एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसका नाम रख देता हूँ, मैं यहाँ पे नाम अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो एक चीज़ जो है इसका नाम मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ऐसा मान लीजिए, और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन। अरे ऐसे कुछ तो चुनना होगा ना भाई, किसी को तो एक को। और इनके बीच का जो एंगल है बेसिकली ज्योग्राफिक मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का, इसे हमने नाम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप बोलेंगे सर इसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ, रुकिए, अरे इसको पीछे भी तो एक्सटेंड कीजिए ना, बेसिकली पीछे भी तो एक्सटेंड कीजिए, तो ये पीछे भी जाएगा, ठीक है, वैसे ही ये बंदा भी पीछे आएगा, ठीक है, ये भी पीछे आएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरा, और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा अर्थ है, एंटायर अर्थ है, तो इसको हमने क्या किया है, जो एंटायर अर्थ है इसके ऊपर से दो प्लेन्स पास किए हैं, जो आपसे भी पास हो रहे हैं, नॉर्थ साउथ से भी पास हो रहे हैं, कुछ इस तरीके का मतलब एक फिगर उभर के हमारे सामने आता है। तो बेसिकली ये जो है, ठीक है, मतलब ये हमारा ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन है, और इनके बीच में जो गैप है, एंगल है, उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन रखा हुआ है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात और भी देखते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम पे आ जाते हैं। तो इस डायग्राम पे जब आप आएंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपकी नीडल जो थी ना, जो पहले हॉरिजॉन्टली घूम सकती थी, हॉरिजॉन्टली घूमने का मतलब आजू बाजू ऐसे घूम सकती थी ना बेसिकली, समझ रहे हैं, मतलब वो एंगल एंगल अलग अलग बना सकती थी। तो आप जैसे ज्योग्राफिक मेरिडियन में खड़े थे, नीडल निकाली थी, तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ मुड़ गई थी। अब बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन में आप देखने को खड़े हो गए, ठीक है, अब आप मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ खड़े हो गए, मैंने आपको बोला था मैग्नेटिक मेरिडियन में होकर खड़े हो जाना। तो अब जब मैग्नेटिक मेरिडियन में खड़े हुए हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में खड़े हुए हैं, ज्योग्राफिक में नहीं, मैग्नेटिक में खड़े हुए हैं, ठीक है, मैग्नेटिक में, तो भाई वहां पर नीडल को अब आप क्या करिए ना, वर्टिकल कर दीजिए। सुनिए, पहले नीडल इस तरीके से थी, यहाँ पर वो ऐसे घूम सकती थी, यहाँ से यहाँ, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समझ रहे हैं ना आप, ये अप है, आसमान है, ये जमीन है, ये डाउन है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में आप लेके खड़े हुए थे इसको, तो नीडल पहले ऐसे हॉरिजॉन्टली घूम सकती थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नीडल को कर दीजिए वर्टिकल, तो नीडल को कर दीजिए वर्टिकल, तो नीडल जो है अभी ऊपर और नीचे देख सकती है, ठीक है, नीडल ऊपर और नीचे देख सकती है। आपका हाथ जो है मैं बना दे रहा हूँ, देखिए समझिए, इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। तो नीडल इसको वर्टिकल कर दीजिए, पहले आपने कैसा रखा हुआ था, पहले आपने ऐसा रखा हुआ था ना, ये ऐसे ही हाथ ऐसे ही था आपका, तो बेसिकली पहले हॉरिजॉन्टल था, अब आप नीडल को वर्टिकल कर दीजिए, ये अप डायरेक्शन है, ये डाउन डायरेक्शन है, तो बेसिकली नीडल ऊपर या नीचे देखेगी, कोई तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखेगी, एक्जैक्टली अप और एक्जैक्टली डाउन नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई तो डायरेक्शन में देखेगी। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों करेगी नीडल, नीडल ऐसा क्यों करेगी, दैट इज द क्वेश्चन, ये सवाल है कि नीडल ऐसा क्यों करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि आप जो है अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़े हुए हैं, अगर आप अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़े हुए हैं सपोज, तो यहाँ पर जो है बेसिकली होगा ये कि मतलब आपका जो है ना, ये देखिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, तो आपके लिए ज़मीन किधर है, आपके लिए ज़मीन है ना, ये ज़मीन है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है, ज़मीन जो है वो ये है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, वो ऐसी है, इसको पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल है। तो नीडल आपकी ऊपर नीचे नहीं होगी, बल्कि नीडल जो है उसका उसकी आदत क्या होती है कि सेम डायरेक्शन में सेटल होना, जैसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में सेटल होना। तो नीडल इस तरफ देखेगी, नीडल जो है इस तरफ देखेगी, नीडल पैरेलल रहेगी। ओके, तो ये जो नीडल है बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाई करेगी, ये जो है नीचे की तरफ नहीं देखेगी, ठीक है, चलिए ये तो एक समझ में आया। बट सपोज आप जो है यहाँ कहीं पे पहुँच जाते हैं, आप यहाँ कहीं पे पहुँच जाते हैं और फिर आप नीडल को होल्ड करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं, तो जो नीडल होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रेस्ट करेगी, यानी कि नीडल जो है बिल्कुल नीचे की तरफ देखेगी। अच्छा, आपका हॉरिजॉन्टल क्या है, आपके लिए ज़मीन तो देखो ये है, तो आपका हॉरिजॉन्टल ये है, तो नीडल जो है 90 का एंगल बनाएगी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो है 0 का एंगल बना रही है नीडल, तो इस पोजीशन पर एंगल 0 है, इस पोजीशन पर एंगल जो है 90 है, ये बात ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई एक रैंडम पोजीशन पकड़ते हैं, सपोज कि यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आपकी ज़मीन ये है, ठीक है, आपकी ज़मीन ये है, आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है बिल्कुल इस ज़मीन को पैरेलल वो ये होगा, सो दैट इज़ द डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है। और नीडल तो कहाँ पे पॉइंट करेगी, तो नीडल वहाँ पे पॉइंट नहीं करने वाली, बल्कि नीडल जो है पॉइंट करने वाली है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट कर रही हैं। तो नीडल जो है वो पॉइंट करेगी इस डायरेक्शन में, है ना, इस लाइन के साथ जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस लाइन के साथ बनाया हुआ है कि ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल है
इस हॉरिजॉन्टल से कुछ एक एंगल पे पॉइंट करेगी नीडल, ठीक है। तो आप लोग ये बात कुछ समझ सकते हैं, वेरी नाइस। तो बेसिकली यहाँ पर जो है थीटा एंगल जो भी बनेगा, उस थीटा एंगल का नाम, या फिर एक काम करते हैं उसे आई एंगल बोल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप सेम ही टर्म है। देखिए मैं आपको टर्म्स बता दे रहा हूँ। एंगल ऑफ डिप इज सेम एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। वैसे ही एंगल ऑफ वेरिएशन इज सेम एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो एक सेकंड फिर से रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। देखिए आप किसी भी देश में गए, वहां पे नॉर्थ साउथ पूछा, तो कोई भी आपको ज्योग्राफी का नॉर्थ साउथ बताएगा। आप नॉर्थ की तरफ देखते हुए खड़े हो गए, नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ आपके आगे है और साउथ आपके पीछे है, तो आप एक ज्योग्राफिक मेरिडियन में खड़े हो गए। अब जेब से आपने अपनी एक मैग्नेटिक नीडल निकाली, ये मैग्नेटिक नीडल को आपने हॉरिजॉन्टल रखा, जैसे हम कंपास को नॉर्मली रखते हैं। ये नीडल ने घूम के बेसिकली कहीं और देखना शुरू किया। तो जिस एंगल से ये नीडल घूम गई है, तो उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ वेरिएशन एट दैट प्लेस। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ वेरिएशन एट दैट प्लेस। ओके, ये तो हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप भी नीडल के साथ ही अलाइन हो जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल। मतलब नीडल जहां देख रही है, जिस नॉर्थ साउथ को नीडल देख रही है, मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को, आप भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो आपके ऊपर से जो प्लेन पास हो रहा है, बेसिकली उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एक तो था भैया ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक तो है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आप मैग्नेटिक मेरिडियन में खड़े हैं। अब मैग्नेटिक मेरिडियन में खड़े खड़े ही आप जो कंपास की नीडल है उसे वर्टिकल कर लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल नीडल थी, उससे आप वर्टिकल कर लीजिए। तो जैसे ही आप उसे वर्टिकल करते हैं, तो नीडल ऊपर या नीचे कहीं तो पॉइंट करेगी। तो नीडल जो है बेसिकली अगर जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करे हॉरिजॉन्टल के साथ, चाहे वो ऊपर पॉइंट करे बाय पर्टिकुलर एंगल या नीचे पॉइंट करे, तो उस एंगल का नाम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप कहलाता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप अगर किसी ने आपसे पूछा कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 0। फिर किसी ने पूछा कि भाई नॉर्थ पोल पे मतलब जो कौन सा नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर एंगल ऑफ डिप कितना है, तो आप कहेंगे 90 है, ठीक है। वैसे ही साउथ पोल पे भी पूछा तो भी आप 90 बताएंगे। हाँ, हालांकि वो 270 कह सकते हैं उसे, पर ठीक है 90 भी यूज करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और किसी और जगह पे तो फिर वहां पे तो वो जाके चेक करना पड़ेगा ना, वहां तो बता नहीं सकते, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए कुछ फॉर्मूले भी हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस फॉर्मूले। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले निकालते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। वो सवाल पूछने से पहले मैं कुछ बताना भी चाहूंगा। सवाल क्या है वो भी बताता हूँ, और क्या पूछना चाहता हूँ मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है हमारा अर्थ है, ठीक है। ये हमारा जो है ज्योग्राफिक एक्सिस है, और ये जो है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, इनके बीच में ना बहुत ही बारीक सा एंगल है। इन दोनों के बीच में जो बारीक सा एंगल है वो है 11.3 डिग्रीज, जो कि अभी है, ठीक है, फिलहाल। और ये एंगल जो है बदलता रहता है, ये एंगल जो है बदलता रहता है। तो मैंने आपको बताया भी 180 डिग्री से भी पूरा चेंज हो जाएगा आफ्टर सम ईयर्स, वॉट एवर। तो अभी फिलहाल ये जो है ये एंगल है, ठीक है। तो वैसे ही जो अपना इक्वेटर्स हैं, तो अपना क्या नाम है इसका, एक तो हो गया अपना नॉर्मल वाला ज्योग्राफिक इक्वेटर, और एक हो गया जो है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इनके बीच में भी जो एंगल होगा वो 11.3 का ही होगा। अच्छा, बाय द वे जो इक्वेटर है, ये वाला जो इक्वेटर है अपना मैग्नेटिक इक्वेटर, ये फिलहाल जो है ना अपना जो इंडिया है, इंडिया में ये पास हो रहा है अभी कहाँ से पता है, ये पास हो रहा है ऐसा केरला से जा रहा है, मतलब इट्स गोइंग लाइक दिस। तो केरला में जो थिरुवनंतपुरम है, त्रिवेंद्रम, ठीक है, तो बिल्कुल वहाँ से ये पास हो रहा है, ठीक है। चलिए एनीवे, तो और भी जगह से पास हो रहा होगा, बट मेन सिटी का मैंने नाम बताया आपको, तो मेन सिटी इज द थिरुवनंतपुरम, तो ये वहाँ से पास हो रहा है। चलिए खैर, ये तो हो गया। अब बेसिकली मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या रहेगी। तो ये जब सवाल मैं नॉर्मली बच्चों से पूछता था पहले, तो बच्चे जवाब दिया करते थे सर 11.3। दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो ये जो वैल्यू है ये 11.3 ही रहने वाली है। बिल्कुल गलत है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 11.3 हमेशा नहीं रहेगा। आप भूल रहे हैं कि बेसिकली अर्थ जो है वो एक स्फीयर है, और स्फीयर पे अगर आपने देखा होगा ध्यान से, देखिए ये स्फीयर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इस पे कुछ सा ये लॉन्जिट्यूड्स टाइप का बनाता हूँ। सो दीज आर लाइक माई लॉन्जिट्यूड्स। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया, एक हो गया। अरे मैं इतना अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर एक और हो गया। ये लॉन्जिट्यूड, जैसे वो बास्केटबॉल पे नहीं लाइंस होती हैं, तो वैसा है। अरे तो भाई आप अगर
इस देश में खड़े हो, सपोज अगर आप इस देश में खड़े हो, तो आपका नॉर्थ साउथ और आपका जो नीडल का जो नॉर्थ साउथ है, इसके बीच में एंगल 11.3 नहीं आएगा, क्योंकि अब नजरिया चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर आप ऐसे चलते 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 यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर भी जो है आपका और नीडल का जो है वो एंगल अभी पहले से जो था वो उससे अलग आएगा। जब आप इस देश में पहुंच जाएंगे, तो आपका नॉर्थ साउथ और जो नीडल का नॉर्थ साउथ है वो एंगल अलग होगा। और यही नहीं, बल्कि आप जब लैटिट्यूड्स क्रॉस करेंगे, लैटिट्यूड्स क्रॉस करेंगे, अरे तो भी तो एंगल बदलेगा ना। तो और ऊपर से जो हायर लैटिट्यूड्स है, मतलब हायर लैटिट्यूड्स इन द सेंस एकदम एंड वाले, है ना, या तो ये या तो फिर ये एंड वाले। ठीक है, तो एकदम एंड वाले जो लैटिट्यूड्स हैं वहां पर तो बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा डिक्लिनेशन का एंगल होता है, वहां पे डिक्लिनेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। मतलब जो एंगल होता है ना इनके बीच में, जोग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, काफी बड़ा हो जाता है। अरे क्योंकि आप सोचिए ना, इन लाइंस पे चल के सोचिए, इनके हिसाब से सोचिए कि किस तरीके से होता होगा कि आपका जो एंगल है और नीडल का एंगल है वो सेम कैसे आए, मतलब हर जगह पे सेम कैसे आएगा। जब आप अलग अलग पोजीशन पे खड़े होंगे, इक्वेटर पे खड़े होंगे तो डिफरेंट होगा, ऊंचे ऊंचे लैटिट्यूड्स पे खड़े होंगे तो अलग होगा। तो अगर आप नॉर्थ पोल पे पहुंच जाते हैं, बेसिकली नॉर्थ पोल पे जाके आप खड़े हो जाते हैं, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप अगर जाके इधर खड़े हो गए, तो ये आपका जोग्राफिक मेरिडियन आपसे पास होने वाला है, और मैग्नेटिक मेरिडियन जो है कहीं और लाई कर रहा है, ये एंगल काफ़ी बड़ा होगा। तो ये बात आप ज़रा याद रखिएगा। वैसे इक्वेटर पे मिनिमम होगा, लैटिट्यूड्स की तरफ जो होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, पोल्स की तरफ लार्जेस्ट होगा। तो ये आप डिक्लिनेशन के बारे में याद रखिए। अच्छा, अब बात करते हैं इंक्लिनेशन की। तो बेसिकली अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फिगर बनाया था, मैं उस फिगर पे वापस जाना चाहूँगा। तो ये है वो फिगर। तो यहाँ पर आप जोग्राफिक मेरिडियन देख रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन देख रहे हैं। तो आप जो है बेसिकली नॉर्थ साउथ देखते हुए खड़े थे, आप नॉर्थ साउथ देखते हुए खड़े थे। तो आपके हिसाब से लेट्स से कि उस तरफ नॉर्थ था और इस तरफ साउथ है। आपकी जो नीडल है वो घूम फिर के वो इस तरफ आ चुकी है। ठीक है, नीडल घूम के इस तरफ आ चुकी है। अब आपने क्या किया ना कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में जब नीडल देख रही है, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को देख रही है, तो आपने क्या किया कि नीडल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया, खड़ा कर दिया। नीडल को खड़ा कर देंगे तो नीडल जो है झुक जाएगी, नीडल जो है झुक जाएगी और बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस की तरफ देखने लगेगी। तो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस की तरफ नीडल देख रही है, तो मैग्नेटिक लाइंस जैसे जो जा रही हैं अर्थ की, वहां पे नीडल देख रही है। तो अब आप ये बात तो समझते हैं कि बेसिकली उसी डायरेक्शन में जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बी कह दें, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम बी कह दें, तो बेसिकली ये होगा कि उसके हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक कंपोनेंट ये हो गया जिसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये बी एच हो गया। और एक कंपोनेंट हम ये बना देते हैं जिसे हम कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, तो बी वी ये हो गया। तो व्हाट इज द रिलेशन? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज सिंपली अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, एंड व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट दिस पॉइंट? तो देखिए अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा ना, ये जो आपकी नीडल है, ठीक है, तो ये जो हमारी नीडल है, ये नीडल हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे गई, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, जो भी आप कहना चाहें। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज सिंपली कैन बी फाउंड यूजिंग tan ऑफ आई। सो tan ऑफ आई विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, बी वी है, और एडजेसेंट क्या है, बी एच है। तो इस तरीके से हमें दो फॉर्मूले मिल जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले। तो ये हो गया आपका। अच्छा ठीक है, अब ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। तो देखते हैं मैं ये डायग्राम बना पाता हूँ कि नहीं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट डायग्राम। लेट मी जस्ट चेक। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो डायग्राम बन गया है। तो बेसिकली है क्या कि मान लेते हैं कि ये जो है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जो चीज़ है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन है ये प्लेन। और मान लेते हैं कि ये जो है हमारा बेसिकली ये कोई एक रैंडम प्लेन है, रैंडम। इट इज नॉट जोग्राफिक मेरिडियन, प्लीज माइंड दैट, प्लीज माइंड दैट। अरे क्योंकि हर बार थोड़ी ना आप जोग्राफिक मेरिडियन में खड़े रहोगे यार, आप तो कैसे भी खड़े हो सकते हो ना, आप कैसे भी खड़े हो सकते हो बेसिकली। तो वो जो प्लेन है बेसिकली आपके आगे और पीछे देखने वाला, अरे मान लो कि यार यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, या आप हैं, तो आप इस तरफ देख रहे हो, ये आपकी नाक है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं आप इस तरफ देख रहे हो, तो आपका ये आगे है और वो पीछे वाला हिस्सा है, समझ रहे हो, ये पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप इस तरीके से यहाँ पे खड़े हुए हो, तो ये तो कोई रैंडम प्लेन ना। अच्छा, तो अब बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा था कि ये अगर मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, तो यहाँ पर जो बेसिकली जो हमारी नीडल होती है, वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाती है, उस एंगल का नाम हमने क्या रखा हुआ था, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, यही नाम रखा हुआ था ना, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये रखा हुआ था। और यहाँ पर जो ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या था हमारा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड थी। और ये जो था ये वर्टिकल कंपोनेंट था, बीवी, वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा भाई, ये वाला, ये वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट था, ठीक है। तो दैट वाज बीवी। अच्छा, अब ये जो रैंडम प्लेन है, अगर सपोज मैं इसमें ऐसे ही जो नीडल, खड़ी खड़ी नीडल है ना, वर्टिकल वाली नीडल है, उसे अगर घुमा के मैं उधर ले जाऊं,
तो भैया क्या वो नीचे देखना बंद कर देगी? नहीं, वो नीचे अभी भी देखेगी, लेकिन अभी शायद वो एंगल वैसा का वैसा नहीं रहेगा। अभी जो है जितना एंगल यहाँ पे आई दिख रहा है उतना शायद नहीं रहेगा, वो एंगल थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ तो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो एंगल है हम उसे कहते हैं एपेरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एपेरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो आप किसी रैंडम प्लेन के अंदर खड़े रह के देखते हो, रैंडम प्लेन के अंदर खड़े रह के देखते हो, उसे हम कहते हैं एपेरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। रैंडम प्लेन में खड़े रह के देखते हो, न कि बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो एक रैंडम प्लेन है ये, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ओरिजिनल प्लेन है, मतलब ये वाला प्लेन, और जो ये रैंडम प्लेन है, इन दोनों के बीच में भी तो कुछ एंगल होगा ना। तो लेट्स कॉल दैट एंगल एज लाइक थीटा। तो उसका एक नाम रख देते हैं, मान लेते हैं कि वो एंगल वो थीटा है। भाई हम थीटा से घूम गए, ठीक है। एक सेकेंड, तो हम जब थीटा एंगल से मुड़े हैं भाई, अरे तो ये बी एच क्या है? आखिर एक वेक्टर ही है ना। ये बी एच क्या है? आखिर एक वेक्टर है। तो वेक्टर के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जो इसका जो थीटा जहाँ पे होता है बेसिकली, वो वाला कंपोनेंट अगर हम देखें, थीटा जहाँ पे होता है वो वाला कंपोनेंट देखें, तो हम कहेंगे बी एच कॉस थीटा। ये बात याद रखिएगा, इसे हम कहेंगे बी एच कॉस थीटा। बी एच साइन थीटा कहीं तो होगा या यहाँ कहीं पे होगा, वो इररेलेवेंट है हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमारे लिए बी एच कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा बाय द वे, जो बी एच है ना, इसकी वैल्यू बी के टर्म्स में क्या होगी? तो बी एच कॉस थीटा इज नथिंग बट इट विल बी बी कॉस ऑफ आई। ये बात याद रखना, बी कॉस ऑफ आई। और जो बीवी होगा वो होगा बी साइन आई। अरे आप समझ रहे हैं ना भाई, कॉस और साइन वाला भाई। अरे ये बंदे के कंपोनेंट्स है ना, ये जो बंदा है इसके दो कंपोनेंट्स है। एक ये कंपोनेंट है जिसका नाम है बी कॉस आई, और ये कंपोनेंट है बी साइन आई। आप लोग आई होप कि ये बात समझ रहे होंगे। तो बी कॉस आई बी साइन आई, ठीक है, इस तरह के दो कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, तो बेसिकली जो है हमारा ये जो आई डैश है, बेसिकली ये जो एंगल बन रहा है, एपेरेंट एंगल ऑफ डिप जो बन रहा है, तो ये जो हमारी नीडल है, ये कहाँ, ये जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा। अरे आपने जगह चेंज थोड़ी ना किया, आप तो उसी जगह पे खड़े हुए हो ना, खाली आप मुड़ गए हो बस बेसिकली किसी और डायरेक्शन में। तो वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई असर नहीं हुआ है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बदला है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बदला है, और वो कितना है? बी एच कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट बीवी ही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा बाय द वे, ये एपेरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे वी डैश होगी, है ना, एपेरेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये एपेरेंट एंगल ऑफ डिप है, एपेरेंट एंगल ऑफ डिप। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं टेन ऑफ आई लिखूँ, टेन ऑफ आई डैश लिखूँ, टेन ऑफ आई डैश, टेन ऑफ आई डैश, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मेरा क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी बी वी अपॉन बी एच ऑफ कॉस थीटा, है ना। बी एच ऑफ कॉस थीटा, आप समझ रहे हैं, ये बी एच ऑफ कॉस थीटा। तो बी वी अपॉन बी एच ऑफ कॉस थीटा इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज बी वी? इट इज बी साइन आई। तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं कि एपरेंट एंगल ऑफ डिप इज बी साइन आई अपॉन बी एच कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो ओरिजिनल क्वांटिटीज हैं, बी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें पता ही होती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम निकाल लेते हैं, अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड हमें पता होती है, और ये थीटा एंगल जिस पे आप खड़े हो बेसिकली, मतलब ओरिजिनल मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन से घूम के जो आप खड़े हो, वो एंगल थीटा। अगर आपने कैलकुलेट बस खाली यहाँ पे करके डाल दिया, कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको एपरेंट एंगल ऑफ डिप जो है मिल जाएगा। तो ये भी एक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हो जाता है एपरेंट एंगल ऑफ इसके डिप के लिए, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिए। तो आई होप कि आज ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से घुस गए होंगे। इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। अच्छा, एक लास्ट बात जो मैं जाते थे बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो रहते हैं ना, मुझसे पूछते हैं सर आसमान क्या होता है? तो देखिए भाई, अभी ये बहुत ही सिंपल सा, एकदम रफ टर्म्स में कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कि मेरा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो अर्थ जो होता है ना, बेसिकली उसके आसपास में जो है ना एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। तो एटमॉस्फेयर की जो ये पतली सी लेयर है, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये बेसिकली 400 किलोमीटर चौड़ी है अप्रॉक्सीमेटली। 700 भी बोल सकते हैं, वैसे थोड़ा और ज़्यादा भी बोल सकते हैं, बट मैं एक मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो आयनोस्फीयर का जहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ मिडवे हम जहाँ पे पहुँच जाते हैं, नीचे से ट्रोपोस्फीयर से स्टार्ट करके, तो उसे हम कहेंगे आसमान है। तो ये जो है बेसिकली इसे हम स्काई कह सकते हैं, इसे आसमान कह सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ना, इसे ही आसमान कहते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग फेनोमेनन जो होता है वो भैया यहीं पे तो होता है ना। जो सूरज की रोशनी है कहीं से यहाँ घुसती है, एंटर करती है, स्कैटरिंग करती है, पूरा फैल जाती है और ये चमकता है। तो एटमॉस्फेयर चमकता है, यही आसमान है हमारा। अच्छा, और बेसिकली अगर आप इससे बाहर निकल के आ गए ना, तो फिर आसमान नहीं बचा, ये आपका अंतरिक्ष हो गया, ये स्पेस हो गया, ठीक है। तो अच्छा, कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है, सपोज कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसके लिए आसमान ये है, उसके लिए ये आसमान है, ठीक है, और ये जमीन है। वैसे कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसके लिए इधर का आसमान है और ये जमीन है। कोई बंदा ऐसे खड़ा हुआ है तो उसका ये इधर आसमान है और इधर जमीन है। तो हर एक का आसमान और जमीन जो है बेसिकली अलग अलग है, हर डायरेक्शन में अलग अलग है, ठीक है। इसलिए हम लोग को डिफरेंट सेट ऑफ स्टार्स भी दिखते हैं। तो कोई स्टार जो है बेसिकली सिर्फ इधर की कंट्री के लोग को दिखेंगे,
कोई स्टार्स जो हैं बेसिकली वो सिर्फ इधर की कंट्री को दिखेंगे। तो ऐसे करके रिलेटिव पोजीशंस होती हैं, हर कंट्री में से सेम स्टार्स नजर नहीं आते आपको, ठीक है। तो ये बात जरा याद रखिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना भूल गया था वो ये है कि आपको याद है मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारा जो जियो मैग्नेटिक जो बेसिकली ये होता है एक्सिस होता है जियो मैग्नेटिक वाला, जियो मैग्नेटिक याद है, जियो मैग्नेटिक, नॉर्मल मैग्नेटिक वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, और मैं नॉर्मल अपना जोग्राफिक नहीं बोल रहा हूँ, जियो मैग्नेटिक। तो वहाँ पर आपको वो इंटरेस्टिंग फिनोमेनन देखने मिलते हैं जहाँ पे वो जो सोलर फ्लेयर्स आती हैं या कॉस्मिक रेज आती हैं सन की और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में घुसती हैं, तो वो पार्टिकल्स ऐसे करके ट्रैवल करते हैं, और जब पार्टिकल ऐसे करके ट्रैवल करते हैं तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है नॉर्थ पोल की तरफ ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है, चमकती हुई लाइट्स जिनको हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं सदर्न लाइट्स, यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो ये जो चमकीली लाइट दिखती है ना, ग्रीनिश रेडिश टाइप की लाइट्स, तो बेसिकली ये जो है हमें वो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पे नजर आती हैं। हो सकता है कि कुछ लोग एतराज करें कि बेसिकली सर आपने तो कहा है कि जो है मतलब यानी कि तीनों अलग अलग हैं, मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल अलग है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग है और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग है, लेकिन ऐसा हमें टेक्स्ट बुक में तो नजर नहीं आता है। तो भाई इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और आप लोग मुझ पर यकीन कर सकें, इसलिए मैंने क्या किया ना कि सीधा विकीपीडिया से ये वाला जो है डायग्राम उठा लिया। तो विकीपीडिया से डायग्राम लिया हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि अर्थ को जो है बेसिकली ऊपर से देख रहे हैं, टॉप पे से देख रहे हैं, तो हमें जो तीनों पोल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल रेड कलर में दिखाया गया, नॉर्थ जियो मैग्नेटिक पोल भी, नॉर्थ जियो मैग्नेटिक पोल भी रेड में दिखाया गया, और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल जो है ब्लैक में दिखाया गया। तो तीन तरीके के पोल जो है हमें दिखाए गए हैं, ठीक है। ये विकीपीडिया से लिया हुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।